तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया ये 1500 रुपए का वायरलेस माइक्रोफोन अपने मोबाइल के लिए, और मैंने सोचा आपके साथ एक रिव्यू बना के इसका शेयर करूं कि अगर आप अंडर 2000 एक वायरलेस माइक देख रहे हो अपने स्मार्टफोन के लिए, फिर चाहे वो एंड्रॉइड हो या आईफोन हो, दोनों में आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि आपको अलग अलग रिसीवर मिलते हैं, वो मैं आपको आगे अनबॉक्सिंग में दिखाऊंगा। तो इसलिए पहले जल्दी से अनबॉक्सिंग देखते हैं, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इसी माइक्रोफोन का मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, वो बाकी की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये ग्रेनारो S9 का बॉक्स, इसको एक बार अनबॉक्स कर लेते हैं। वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ है, पूरा डिजाइन वगैरह, 2 ट्रांसमीटर ये सब दिखाया हुआ है। एंड यूजफुल किन के लिए है, अगर आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हो, ज़्यादा इंटरव्यू करनी है, बिकॉज 2 ट्रांसमीटर हैं, ऑनलाइन टीचिंग और रिवर्बेशन है, वो हम आगे बात करेंगे। अब पीछे की साइड एक्चुअली इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी, रेंज और ये सारी चीज़ें देखनी है टेक्निकल, वो सब यहाँ मैंशनड है। अब चार्जिंग का जो टाइम है वो 1.5 घंटे में आपका ये पूरा 0 to 100 होता है। एंड इसका जो वर्किंग टाइम है, अगर आप मिड वॉल्यूम में यूज़ कर रहे हो 5 to 8 आवर्स है, और 10 घंटे विद चार्जिंग केस है, तो टोटल आपको अराउंड 24 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है। अब बॉक्स जब मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले है ये वारंटी कार्ड। तो मैं इनके अमेजोन पेज पे पढ़ रहा था, ये 1 ईयर की वारंटी देते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल आएगी, इसको रख लेना संभाल के। अगली चीज़ है यूज़र मैनुअल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आपके पास नया माइक्रोफोन आएगा, इवन जब हम इसको पहली बार यूज़ कर रहे थे, तो ये आपके जो मेन फंक्शन है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप 1 टाइम क्लिक करोगे तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन होगा, 2 टाइम म्यूट, ये सब सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनको आप पूरा ढंग से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फाइनली जो आपकी मेन चीज़ इस बॉक्स के अंदर है वो है ये ग्रेनारो का S9 माइक्रोफोन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरे नंबर्स भी दिखा रहे हैं कि कितनी परसेंटेज अभी बैटरी इसमें बची हुई है कि इसके अंदर। अब अगर मैं सिर्फ इस चार्जिंग केस की बात करूं, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी अभी तक जो हम माइक्रोफोन्स यूज़ करते हैं, हमने देखे हैं स्पेशली अंडर 2000, अंडर 3000, इतना कॉम्पैक्ट किट मैंने शायद ही कहीं देखी है, बिकॉज इसके अंदर ये एक ट्रांसमीटर इधर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 2 ट्रांसमीटर्स हैं जो इसके साइड में लगे हुए हैं इस तरीके से, तो ये होगा 2 ट्रांसमीटर्स, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ। उसके बाद 2 रिसीवर भी हैं, तो ये आईफोन के लिए रिसीवर है। उसके बाद इसके पीछे की साइड ही ये C टाइप रिसीवर दिया हुआ है, जिसको आप अपने फ़ोन में, एंड्रॉयड में, PC, लैपटॉप, इन सब में यूज़ कर सकते हो। और ये रहा आपका चार्जिंग केस। तो इतने से ही कॉम्पैक्ट चीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बाकी चार्जिंग केस के बारे में और इनके फंक्शंस वगैरह वो सब हम आगे देखते हैं। बाकी नीचे की तरफ आपको एक C टाइप पोर्ट भी मिलता है, ऑब्वियसली इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए, जिसको फुल चार्ज करने के बाद आप इसको अप्रॉक्स 20 to 24 आवर्स चला सकते हो। तो ट्रांसमीटर्स का कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। आगे की तरफ आपको 3 आइकन्स दिखेंगे, एक नॉइस कैंसिलेशन का है, फिर आप म्यूट भी कर सकते हो, और ऊपर लिंक वाला आइकन है जो अभी ब्लिंक हो रहा है बिकॉज हमने फ़ोन से कनेक्ट किया नहीं है। और यहाँ पे बटन है जिसको आप प्रेस करके म्यूट, अनम्यूट, वो सारे फंक्शंस कर सकते हो। उसकी बात मैं आगे करूँगा। अब पीछे की तरफ ये आपको एक क्लिप मिलता है जिसको आप अपने शर्ट, टी-शर्ट, कॉलर पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ट्रांसमीटर है। बाकी अगर मैं रिसीवर्स की बात करूं तो दोनों सेम रिसीवर हैं, इट्स जस्ट दैट ये एक आईफोन के लिए, एक एंड्रॉयड के लिए है। और पीछे की तरफ आपको एक बटन दिया है जिसके थ्रू आप गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। अब बढ़िया चीज़ मुझे जो इस माइक की लगी, वो हमने ट्राई भी किया था। अगर मैं एक रिसीवर एंड्रॉयड में लगाता हूँ, एक आईफोन में, ये एक्चुअली एक यूनिट को इंडिविजुअली कनेक्ट कर लेता है। तो मान लेते हैं अगर आप 2 फ़ोन्स में अलग अलग यूज़ करना चाहते हो, एक एंड्रॉयड, एक iOS, तो आप वहाँ पे भी ईजिली एक करके यूज़ कर सकते हो। और एक और काफ़ी यूज़फुल चीज़ ये है कि जब आप इसको अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हो, अब मान लेते हैं आपकी फ़ोन की बैटरी कम है, तो यहाँ पे रिसीवर में C टाइप पोर्ट भी दिया हुआ है। अब जैसे हमारे पास ये ईयरफोन है जो 3.5 mm है, तो आगे अडाप्टर लगाया C टाइप का। तो अगर आप ये ईयरफोन्स को C टाइप में कनेक्ट करते हो तो आप लाइव मॉनिटरिंग भी ईयरफोन से कर सकते हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप फ़ोन को चार्ज करना चाहते हो तो वो भी आप C टाइप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। तो अब हम आउटडोर आ चुके हैं और कुछ सैम्पल्स ऑडियो को रिकॉर्ड करने थे। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये इसी माइक से आ रही है, ग्रेनारो के। एंड मुझे भी चाहता कि रियल लाइफ में थोड़ा आपको भी आइडिया लगे ऑडियो कैसा है। अभी नॉइस कैंसलेशन, रिवर्ब वगैरह सब ऑफ रखा है मैंने। ये नॉर्मल जो ऑडियो मोड है उसके थ्रू आपको ऑडियो आ रहा होगा। अब बेनिफिट इसका ये है कि वायरलेस माइक्रोफोन है, तो अगर इस तरीके से फ़ोन पीछे जा रहे हैं या मैं भी फ़ोन से दूर जा रहा हूँ,
ऑडियो लेवल सेम रहेंगे बिकॉज ये जो ट्रांसमीटर है मेरे पास है, फ़ोन मान लेते हैं आपने ट्राइपॉड पे रखा है एक डिस्टेंस पे और इस तरीके से आप वीडियो शूट करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज वो फ्लेक्सिबिलिटी है वायरलेस माइक्रोफोन की जो नॉर्मली आपको एक लेपल माइक में नहीं आती है। आप अगर पॉडकास्ट माइक भी यूज़ करते हो घर पे तो उसमें वो कहीं ना कहीं वायर्ड वाली चीज़ रहती है। अब एक काम करते हैं, अब बात कर ही रहे हैं तो डिस्टेंस टेस्ट देखते हैं। तो फ़ोन को थोड़ा पीछे लेके जाते हैं, मैं भी पीछे जाता हूँ एंड देखते हैं कि एक प्रैक्टिकली कितने डिस्टेंस तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिना वॉइस ब्रेक किए। तो यहाँ एक बार मैं पीछे चले जाता हूँ एंड फ़ोन और थोड़ा पीछे लेके जाते हैं एंड अभी आई थिंक अराउंड 60 फीट के आसपास का डिस्टेंस है, ठीक है, मेरा और फ़ोन का। इसको प्रैक्टिकली आई थिंक इतना ही दूर आप जाओगे फ़ोन से तो अगर अभी तक बढ़िया चल रहा है तो सही है। अगर ऑडियो आ रहा है बिकॉज 1500-1600 में अगर इतने डिस्टेंस में ऑडियो आ रहा है तो इससे ज़्यादा और आपको क्या ही चाहिए। बाकी अब इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है, रिवर्ब मोड है, वो ट्राई करके देखते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत यूनिक मोड है जो आप इतना यूज़ करोगे नहीं, बट मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको 3 टाइम प्रेस करता हूँ तो अब ये रिवर्ब मोड ऑन हो गया जिसमें आपको सुनने में काफ़ी वो एको वाला साउंड इफेक्ट आ रहा होगा यहाँ, जैसे हम वो कीर्तन जागरण वगैरह में जैसा आप वो एको रिवर्ब सुनते हो वैसा कुछ मोड है। तो मैं इसको नॉर्मल पे लेके जाता हूँ, तो 3 बार और प्रेस करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल पे आ जाएगा। अब बाहर थोड़ा ट्रैफिक है तो वहाँ चलते हैं, नॉइज़ कैंसलेशन का जो रिज़ल्ट है वो एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे हम नॉइज़ कैंसलेशन का टेस्ट करना है बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक है, बाइक कार्स वगैरह जा रही हैं। अभी नॉइज़ कैंसलेशन ऑफ है, थोड़ी देर चुप होऊंगा, आप साउंड सुनना, फिर ऑन करेंगे और डिफरेंस सुनते हैं क्या आता है। तो मैंने नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर दिया, तो आइडियली प्रैक्टिकली मतलब नॉइज़ कैंसलेशन बेटर होना चाहिए। एक बार मैं फिर से चुप होता हूँ, डिफरेंस सुनते हैं। तो काफ़ी सैंपल अभी हमने बाहर ले लिए हैं, बट जब हमने प्लेबैक करके सुना तो एक चीज़ पता लगी जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप ये माइक लेते हो, विच इज़ आप देखना मैं थोड़ा रब करूँगा तो वो ऑडियो कैच करता है। तो ये जो है चीज़, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको कॉलर पे भी लगा रहे हो, कहीं लगा रहे हो और टच करते हो या कुछ भी चीज़ होता है तो वो थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत दे सकता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको लगा के यूज़ कर रहे हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब इसमें एक और बढ़िया फीचर है, आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिलता है माइक का जब आप गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, अभी हम 1 लेवल पे कर रहे हैं जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो। अब इसको अगर यहाँ सिंपली बटन दिया हुआ है रिसीवर में तो जो भी रिकॉर्ड कर रहा है अगर वो प्रेस करते हैं तो अब गेन लेवल 2 पे अभी हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 2 पे थोड़ा सा बड़ा होगा जो गेन है, जो ऑडियो है। और थर्ड ऑप्शन है, अगर हम दोबारा प्रेस करते हैं तो आप देखोगे 3 ग्रीन लाइट अभी जल रही होंगी। तो 3 लाइट का मतलब है कि ये हाईएस्ट गेन लेवल पे है। तो आप सिचुएशन के हिसाब से गेन लेवल हाई या कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है ऑडियो ज़्यादा क्रैक हो रही है तो आप 1 या 2 पे कर सकते हो। अगर ऑडियो कम आ रहा है तो उसको बढ़ा सकते हो। बाकी अगर मैं ये चार्जिंग केस की बात करूँ तो बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें अप टू 24 आवर्स का पूरा आपको चार्जिंग टाइम मिलता है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, बीच में कभी नहीं यूज़ कर रहे, चार्जिंग केस में डाल दिया, तो इन टोटल आप 24 आवर्स तक ये जो दोनों ट्रांसमीटर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बोला था, मैं ये माइक गिव अवे भी कर रहा हूँ। पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि ये माइक्रोफोन आपको एज ए क्रिएटर कैसे हेल्प कर सकता है। आप इस चैनल पे सब्सक्राइब होने चाहिए, यही 2 चीज़ें हैं। और जो एक विनर है वो मैं 2 से 3 दिन के बाद लाइव आके अनाउंस कर दूंगा। तो ये थी एक डिटेल रिव्यू इस 1500 के वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में जो अमेजोन से हमने ऑर्डर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। अब क्या आपको ये लेना चाहिए अंडर 2000? आई थिंक अगर आप नॉर्मल सेकेंड गेन लेवल पे यूज़ कर रहे हो विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन, बढ़िया आउटपुट है। अगर आप कम शोर वाली जगह पे हो, क्योंकि नॉइज़ कैंसलेशन 1500 में उतना बढ़िया आपको नहीं मिलता जितना आप एक्सपेक्ट करोगे शायद, बट जो प्राइस आप इस माइक्रोफोन के लिए पे करने वाले हो, एक्चुअली मुझे आउटपुट काफ़ी बढ़िया लगा। बैटरी बैकअप बढ़िया है, चार्जिंग केस आपको साथ में मिल रहा है, 2 ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर दोनों के लिए हैं, एंड्रॉयड, आईफोन। तो फ़ोन के हिसाब से मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया ऑप्शन ये लगा। बस एक दिक्कत है, वो जो मैंने आपको बताया था, इस तरीके से जो आवाज़ आती है, इसका अगर आप थोड़ा ध्यान रखते हो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस तरीके के रिव्यूज़ इस चैनल पे आते रहेंगे। सो तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।